बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर नायब तहसीलदार न्यायालय के आदेशों को भी नहीं मानते। दरअसल शायद अयोध्या जनपद में नायब तहसीलदार खुद को कोर्ट से भी बड़ा मानने लगे हैं। नायब तहसीलदार पर विपक्षियों से सांठगांठ कर जमीन पर कराए जा रहे निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि साल 2012 में कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में रजिस्ट्री की थी और विपक्षियों को हस्तक्षेप नहीं करने का भी आदेश दिया था, और बावजूद इसके नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार के निर्माण कार्य रुकवाने का लिखित फरमान दे दिया और अब पीड़ित परिवार अधिकारियों के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले में जब नायब तहसीलदार से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था के लिए काम को रुकवाया गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि ये कोर्ट की अवहेलना है और कोर्ट खुलते ही नायब तहसीलदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ये पूरा मामला रुदौली तहसील थाना पटरंगा के मखदूमपुर गांव का है। ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह बाराबंकी का निवासी हूँ। मेरी एक जमीन गाटा संख्या 741 जो मुझे सिविल कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री मिली थी, मैं उस जमीन पर तब से काबिज और दाखिल हूँ। हम अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे, तब गांव के कुछ लोगों द्वारा मेरा खंभा और सामान चोरी कर लिया गया, जिससे मेरे द्वारा दिनांक 10/12/21 को पटरंगा थाने में गयास अहमद और रामरेश गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया। उसी समय मोहम्मद गयास जेल चले गए और गांव के रामरेश गुप्ता फरार चल रहे हैं। दिनांक 17/12 को न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि कब्जा व निर्माण में किसी प्रकार का विपक्षी द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए। उसके बावजूद वहां के कुछ लोगों द्वारा नायब तहसीलदार से सांठगांठ कर मेरे काम को रुकवा दिया गया और कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। और वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया ने जब एसडीएम स्वप्निल यादव से सवाल किया तो उन्होंने इस पूरे मामले में जवाब देने से ही साफ इनकार कर दिया। अयोध्या में जमीन खरीदारी मामले को लेकर कई सारे बड़े अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेट फंसे हुए हैं, कई सारे गंभीर आरोप हैं और अधिकारी उनके जवाब देने में लापरवाही काफी बरतते हैं। और सबसे खास जब उनसे सवाल करो तो काफी नागवार भी गुजरता है। हमारे साथ मौजूद हैं रुदौली तहसील के एसडीएम। इनसे अगर हम सवाल करना चाहते हैं तो इन्हें सवाल बताने में दिक्कत और पूछते हैं सवाल क्या है, बाइट देने में अधिकृत नहीं है। यहाँ आरोप है कि जज से बड़ा नायब तहसीलदार हो गया है। जज के आदेश के बाद नायब तहसीलदार ने एक जमीन पर रोक लगा दी। मुझे ऐसे प्रकरण की जानकारी मखदूमपुर गाँव का एक मामला है, जानकारी नहीं है आपको? नहीं, मैं 5 दिन छुट्टी पे था, तो प्रकरण बताया तो मैं पेपर मिलाकर अयोध्या जनपद के हालात किस तरह है वो जरूर हम दिखाएंगे। 12 में बैनामा ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह को जरिए कोर्ट सिविल कोर्ट ने कर दिया था। उसी जमीन को लेके फिर जब वहाँ के कुछ लोग, जब हम लोग उस पर निर्माण करने गए तो वहाँ के कुछ लोग जो है दबंगई पे उतारू हो गए। फिर हमने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुना नहीं, थाना पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं की। उसके बाद हम फिर अपना जो है हमारा सो बैनामे का पेपर था, हम उसको लेके चले गए सिविल कोर्ट के यहाँ। तो 17 दिसंबर 2022 को 21 को सिविल कोर्ट ने एक आदेश किया कि उनके जो है निर्माण में या फिर किसी प्रकार के जो है किसी भी कार्य में जमीन के उपयोग में उपभोग में किसी भी विपक्षी द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया।